नमस्ते और रिवीलिंग रेवलेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बातचीत शुरू करने जा रहे हैं जिसे लेकर आमतौर पर बहुत से लोग, अगर सभी नहीं तो जब वे इस रहस्योद्घाटन को समझने आते हैं कि हम जिसे सुसमाचार गॉस्पल्स कहते हैं, वे किससे बात कर रहे हैं, और यह कि अंत के दिन 7 साल नहीं बल्कि 14 साल की एक अवधि है। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हमें पहले यह पता क्यों नहीं था। और यदि आप आज की इस शिक्षा के बारे में वास्तव में गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारे मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर जा सकते हैं और इंट्रो सीरीज में जाकर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैथ्यू नामक वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुझे आपको कुछ उदाहरण दिखाने दीजिए। चर्च यह क्यों मानता है कि क्लेश ट्रिबुलेशन केवल 7 साल का है? ठीक है, पादरियों को 7 साल के क्लेश का विचार कहां से मिलता है? ये कहां से आता है? नंबर 1, ये डैनियल के सुसमाचार गॉस्पल ऑफ डेनियल से आता है। देखिए, डैनियल के सुसमाचार से डैनियल 9:24 से 27 की पूरी कहानी में 70 गुना 7 के बारे में है ना। मसीह के पहली बार आने तक के पूरे 490 साल, फिर वे मानते हैं कि उन्होंने 59 सप्ताह पूरे किए है ना। इसमें लिखा है 60 और 2 और 7 जो पहले आए थे। तो ये बहुत बहुत उलझा हुआ है जब आप समझते हैं कि वे इसे कहां से सिखाते हैं, क्योंकि वहां 7 है, फिर 60 और 2 है। फिर भी वे इसे एक साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि यीशु ने वर्षों के 59 सप्ताह या 483 वर्षों को पूरा किया और आयत 27 में केवल एक साथ बचा है, या एक सप्ताह जो 7 के बराबर है। खैर, हमने आपको डैनियल 9 के रहस्योद्घाटन के बारे में अंत के दिनों के 14 वर्षों के संबंध में सिखाया है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप समझें कि वे इसे यहीं से लेते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि धर्म ग्रंथ में ऐसी जगहें हैं जो दर्शाती हैं कि अंत के दिन वास्तव में 14 वर्षों के हैं। 7 साल की महाविपत्ति के लिए वे केवल इसी बात पर टिके हुए हैं, बस इतना ही। उनके पास और कुछ नहीं है, और इसमें 7 साल लिखा भी नहीं है। इसमें एक सप्ताह लिखा है जिसे उन्होंने 7 में बदल दिया है ताकि यह उस समय पर आधारित हो सके जब मसीह पहली बार आए थे। यह बिल्कुल अजीब है। जब आप 14 साल के रहस्योद्घाटन को समझते हैं तो यह हर जगह दिखने लगता है, और मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन वे इसी बात पर टिके हुए हैं। आप देखिए, उन्हें यह इसलिए समझ आता है क्योंकि यहां जिस शब्दावली की बात की गई है वह ऐसी है। 70 सप्ताह जैसे वर्षों के 70 सप्ताह है ना। 7 गुना 7 490 है ना। 7 गुना 49 वह सब कुछ। और फिर यह कहता है मसीहा काट दिया जाएगा, एक बाढ़ आएगी और युद्ध के अंत तक विनाश निर्धारित है। और उनका मानना है कि यह अंतिम सप्ताह या एक सप्ताह, जो कि सप्ताहों के पर्व जैसा है, 7 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। हमने आपको दिखाया है कि यह वास्तव में अंतिम 14वें वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इससे पहले आता है वह इसमें प्रकट हुए 13 वर्ष हैं। लेकिन 7000 वर्षों के बारे में क्या? देखिए, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि यह 6000 वर्ष का होगा, और फिर अंतिम सहस्राब्दी शासन 1000 वर्ष का होगा। देखिए, जब पादरी और धर्मशास्त्री मानव इतिहास के लिए कुल 7000 वर्षों की अवधि की बात करते हैं तो वे अक्सर इसे मिलेनियल डे थ्योरी या सबात मिलेनियम कहते हैं। तो यह 6000 वर्ष है, सृष्टि के 6 दिन, फिर 7000वां वर्ष विश्राम के 7वें दिन के रूप में। तो वे उन्हें एक साथ जोड़ते हैं, और उन्हें यह विचार जहां से मिलता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं और हमने आपको दिखाया है, वह भी पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वे इसे दूसरे पतरस 3:8 से लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन 1000 के समान है अल्पविराम, और 1000 एक दिन के समान है। उन्हें लगता है कि यह एक ही बात है, बस इसे उल्टा दोहराया जा रहा है। हमने आपको साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह कुल 7000 साल नहीं बल्कि कुल 14000 साल है, और हमने आपके लिए उस पर भी एक शिक्षा दी है, ठीक है। यह आपको यह समझने में मदद करने के लिए है कि उन्हें यह विचार कहां से मिलता है। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्यों सिखाया गया है कि यह केवल 7 साल की क्लेश है, 7000 साल, जिसमें मानव इतिहास के लिए सहस्राब्दी का शासन भी शामिल है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वे अनजाने में ही भ्रमित हैं। उन्होंने अनजाने में ही आधी कहानी छोड़ दी है।
देखिए, जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 में जाते हैं तो आपको सृष्टि के दिन मिलते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब आप उत्पत्ति अध्याय 2 में जाते हैं तो आपको सृष्टि का 7वां दिन मिलता है। और फिर आदम और हव्वा आते हैं। बेशक पहले आदम और फिर बाद में हव्वा की रचना होती है। उनका मानना है कि यह मनुष्य है, इसलिए यह छठे दिन पुरुष और महिला के रूप में उनकी छवि में बनाए गए मनुष्य की कहानी है। समझे आप? और वे ऐसा सोचते हैं कि वे दिन बस दिन ही थे और हर दिन 1000 साल के बराबर होगा। लेकिन उन्होंने बाकी की कहानी छोड़ दी है। देखिए, दूसरे पत्रस 3:8 में यह एक ऐसी कुंजी है जो आपको यह देखना शुरू करने में मदद करती है कि यह केवल 14 साल की मुसीबत नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की बड़ी तस्वीर में यह 14,000 है और अभी भी एक हिस्सा है जिसे ऊपर बताया गया है। लेकिन इसे देखिए, दूसरे पत्रस 3:8 में, पर हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, अल्प विराम 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। देखिए, हर किसी ने यही सिखाया है कि किसी कारणवश प्रभु इसे पीछे की ओर दोहरा रहे हैं। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वह हमें बता रहे हैं कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। और सृष्टि के दिन क्या थे? सृष्टि का हर एक दिन प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन के समान था। लेकिन अगर हम वहां सृष्टि के उन दिनों को देख रहे होते तो उनमें से हर एक दिन 1000 साल के बराबर होता, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के समान हैं। खैर, देखिए कि आगे क्या लिखा है। अल्पविराम और जो बात लोग नहीं समझते, और मैं आप लोगों के लिए इस पर एक शिक्षा देने वाला हूं, वह अल्पविराम और पूरी तरह से दिमाग हिला देने वाला है। और शब्द के साथ एक अल्प विराम है। इसका मतलब है कि यह इसके अलावा एक अलग घटना है। अगर और शब्द पर कोई अल्प विराम नहीं है तो इसका मतलब है कि यह वही चीज है जो बस एक ही समय पर साथ हो रही है। लेकिन अगर अल्प विराम है तो यह इसके अलावा होने वाली एक अलग चीज है, जिसका मतलब है कि यह प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और साथ ही 1000 साल एक दिन के बराबर हैं। तो सृष्टि में क्या हुआ? सृष्टि के दिन थे और उनमें से प्रत्येक हमारे लिए 1000 साल जैसा रहा होगा। तो सृष्टि के वे प्रत्येक दिन प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन थे, क्योंकि उनके लिए वे वही हैं। लेकिन अगर हम वहां होते तो वे सभी 1000 साल जैसे रहे होते। और फिर क्या? अल्प विराम और का अर्थ है इसके अतिरिक्त, जिसका अर्थ है कि आदम के सृजन के समय से हम अब हजारों वर्षों से जी रहे हैं, और हम जो हजारों वर्ष मांस में जी रहे हैं वे सभी अभी भी प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन के समान हैं। समझे? वे दोनों हैं, जिसका अर्थ है कि 7 दिन 7000 के समान रहे होंगे और 7000 अभी भी प्रभु के लिए 7 दिनों के समान होंगे। 7 और 7। तो उन्होंने इसे भी इतना उलझा क्यों दिया है? ये इसीलिए है क्योंकि वे कहां से सीखते हैं भाइयों और बहनों। आप देखिए, यहां आप ये बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं। दानियेल 9:24 में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि यहां कोई कॉमा नहीं है? कॉमा न होने का कारण, जिसके बारे में हमने सिखाया है, यह है कि जब 14 वर्ष शुरू होने वाले होंगे तो यरूशलेम पर हमला किया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा, और लोग नष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे और बंदी बना लिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यह सब एक ही समय पर एक साथ होने वाला है। देखा आपने? ये दो चीजें हैं जो एक ही समय पर एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहां कोई कॉमा नहीं है। देखिए कॉमा का क्या महत्व है। प्रकाशित वाक्य 12:14 में लिखा है, वह उकाब के पंखों पर उड़ गई, एक समय, समयों और आधे समय के लिए, यानी 1 जमा 2 जमा आधा, कुल 3.5 साल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दानियेल अध्याय 12 आयत 7 में इसी समयावधि के लिए क्या कहा गया है? शैतान, सही है, जानवर और जानवर और झूठा भविष्यद्वक्ता, यह समय कब तक चलेगा? हम जानते हैं कि शैतान और जानवर के पास अंतिम 3.5 वर्षों में से केवल 2.5 वर्ष होंगे। दानियेल 9:7 में लिखा है, यह एक समय, समयों और आधे समय के लिए होगा। वहां और नहीं है।
लेकिन फिर भी आपके पादरी आपको सिखाएंगे कि यह प्रकाशित वाक्य 12:14 के समान 3.5 वर्ष हैं। ऐसा नहीं है, यह समय की वही अवधि है, लेकिन यह केवल 2.5 वर्ष है। यह समय तो 1,2 जमा आधा है। यह केवल 2.5 वर्ष है। और अंतर क्या है? और शब्द। आप देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अगर कोई कॉमा नहीं है, सिर्फ और शब्द है। अगर कोई कॉमा है और शब्द नहीं है, तो यह भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? लेकिन बड़ी बात क्या है? वे सभी मत्ती के सुसमाचार से सीखते हैं। देखिए, क्योंकि हर किसी को बुनियादी तौर पर मत्ती के सुसमाचार से सिखाया जाता है, इसलिए वे यह नहीं समझ पाए हैं कि मरकुस लोगों का एक अलग समूह है और लूका लोगों का एक और समूह है। देखिए, लूका, जैसा कि हम जानते हैं, वह ऊपर वाला है जो प्री ट्रिप के साथ शुरू होता है। मरकुस मोहरों के 7 साल और मिड ट्रिप की बड़ी भीड़ का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर मत्ती का हिस्सा तुरहियों के 7 साल का है। जब वे सोचते हैं कि यह सिर्फ 7 साल है, तो जाहिर है वे इसे 7 और 7,000 साल समझते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी सीखते हैं, भले ही उन्हें पता न हो, वह मत्ती के सुसमाचार से ही आता है। वे घटनाओं की पूरी तस्वीर के लिए समकालिक सुसमाचारों से मरकुस और लूका के अंश मिलाते हैं, यह समझे बिना कि उनके बीच का अंतर असल में पूरी तरह भविष्यवाणी के बारे में है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि पीढ़ियों से सुसमाचारों की आपकी नींव मत्ती के सुसमाचार से ही बनी है, तो सोचिए कि आप क्या देखते हैं। आप केवल 7 साल का क्लेश देखते हैं। आप सृष्टि से लेकर देह के समय तक केवल 7,000 साल देखते हैं। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि इसकी शुरुआत लूका से होती है, तो लूका 21 पद 36 में लूका का प्रवचन ही एकमात्र ऐसा प्रवचन है जो इस बारे में बात करता है कि सब कुछ शुरू होने से पहले ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यह लूका 21:36 है। यह क्लेश पूर्व प्री ट्रिब है और यह उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ऊपर बुलाया गया है। मर्क 6 साल की मुहरों को चिह्नित करता है और फिर 7वें वर्ष में क्लेश के मध्य मिड ट्रिब बड़ी भीड़ का उठा लिया जाना होता है, जो आपको 7वीं मुहर से पहले 6ठी मुहर के अंत में मिलता है। वह मुहरों के 7वें वर्ष में होगा। आप देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। और फिर आप क्या देखते हैं? फिर आप मत्ती पर जाते हैं। अब आपके पास तुरहियों के 7 साल हैं और वे 6 साल और फिर 1 के रूप में नहीं चलते हैं। समझे? वे 7 वर्षों के रूप में चलते हैं और फिर सहस्राब्दी शासन की नई शुरुआत होती है। तुरहियों के वे 7 वर्ष क्लेश के 7 के दूसरे समूह हैं। तो देखिए क्या होता है। हमने आपको इसके बारे में क्या सिखाया है? 2 कुरिन्थियों 12 में लिखा है, मैं मसीह में एक व्यक्ति को जानता था 14 साल पहले। जो मसीह में हैं और आत्मा से भरे हैं, वे 50 दिनों की शुरुआत में तीसरे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस अध्याय में लिखा है, और फिर वे स्वर्गलोक में जाएंगे। यह क्लेश के मध्य की बड़ी भीड़ है। और फिर आपके पास 14वीं आयत होगी, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। यह जैतून के पहाड़ पर प्रभु के पैरों के साथ लौटने का समय है। यह बहुत ही अद्भुत है। भजन संहिता 90 और 10 के बारे में क्या? 70 से 80 वर्ष, ठीक है। हमारे वर्षों के दिन 70 से 80 हैं। फिर भी उनका परिश्रम, दुख और कष्ट, इसका अर्थ है क्लेश के 10 वर्ष। फिर जल्द ही थोड़े समय के लिए लगभग 6 महीने और क्या हम उड़ जाते हैं। यह प्रकाशित वाक्य 12:14 है, अंतिम 3.5 वर्ष। यह 14 वर्षों के बराबर है। इसके बारे में क्या ख्याल है? व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में प्रभु के 3 पर्व हैं जिनमें आपको खाली हाथ आने की अनुमति नहीं है। वे हैं फसह जो 7 दिनों का है, 6 और फिर 1, सप्ताहों का पर्व जो 1 दिन का कार्यक्रम है, और पर्णकुटी का पर्व टैबरनेकल्स के लिए 7 और फिर 8वां दिन नई शुरुआत। आप देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सप्ताहों का पर्व पूर्व क्लेश प्री ट्रिब का प्रतिनिधित्व करता है। फिर 6 दिनों के लिए 6 साल की मुहरें हैं और 7वां दिन गंभीर सभा का है। फिर आपके पास पर्णकुटी के पर्व टैबरनेकल्स के 7 दिन हैं जो तुरहियों ट्रम्पेट्स के 7 वर्षों के रूप में हैं। और फिर पर्णकुटी के पर्व का अंतिम महान 8वां दिन जुबली है और 14 वर्षों के अंत में अंतिम जुबली है। भाइयों और बहनों, हमें यह जो बताया गया है कि यह 7 साल और 7,000 साल है,
उसका कारण यह है कि हर किसी की नींव मत्ती के सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पाई गई है। जब आप सिर्फ मत्ती के सुसमाचार को समझते हैं और मरकुस लूका के संदर्भ को नहीं पहचानते, तो आपको केवल 7 ही दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि 50 दिनों के बाद 14 वर्ष आते हैं जो सृष्टि में मौजूद हैं। प्रार्थना है कि यह आपके लिए आशीष हो। अलविदा।